नमस्कार आप सभी का कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के बहुत सारे बच्चों के बैक पेपर और इम्प्रूवमेंट के एग्जाम बहुत ही जल्द होने वाले हैं। इसका टाइम टेबल भी आ गया, इसका शेड्यूल भी आ गया है। और जिन बच्चों ने बैक पेपर और इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भरा है उनको तो पेपर देना ही पड़ेगा। तो इसके साथ साथ हमारी तैयारी किस तरीके से चल रही है और तैयारी में हमको क्या पेपर में आने की चांसेज हैं, क्योंकि इसका तो हम गेस्ट पेपर तो आपको देंगे नहीं, ना ही गेस्ट पेपर देने क्योंकि आवश्यकता इसमें रहती है। क्योंकि जब आपको बहुत ध्यान देना है कि जब आपका जब पेपर बनता है एनुअल एग्जाम का, तो 3 सेट बनते हैं पेपर में। उसका 1 सेट आपको एनुअल एग्जाम में दिया जाता है और उसका 1 सेट आपको दिया जाता है जब आप बैक पेपर और इम्प्रूवमेंट देने जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। आपका जो पेपर है वो 23, 24, 25 और 26 को है। इसमें साफ तौर पे लिखा गया है बीए पार्ट 1 और पार्ट 3, बीएससी पार्ट 1 और पार्ट 3, इन सभी बच्चों का जो पेपर है वो फर्स्ट मीटिंग है, आपको पता है 7 से 10 एएम तक। इसके बाद सेकेंड मीटिंग में बीए पार्ट 2 और बीएससी पार्ट 2 और बीकॉम पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के बच्चों का है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसमें लिखा गया है ऑल सब्जेक्ट फर्स्ट पेपर, ऑल सब्जेक्ट सेकेंड पेपर, ऑल सब्जेक्ट थर्ड पेपर, ऑल ग्रुप फर्स्ट पेपर जो बीकॉम के बच्चे हैं। इसकी जो टाइमिंग है 2:30 से 5:30 है। तो 4 दिन लगातार आपका पेपर चलेगा, 23, 24, 25, 26। तो सारे बच्चे अपने टाइम टेबल को ध्यान दे देंगे। दूसरी बात ये है, कैंपस के बच्चों का पेपर आर्ट्स फैकल्टी में होगा, कॉलेज के बच्चों का पेपर जो है वो कॉलेज में अपने संबंधित होगा। तो आप लोग अपने कॉलेज की नोटिस से अलर्ट रहें, मेन कैंपस वाले बच्चे मेन कैंपस की नोटिस से अलर्ट रहें। इसी बीच जो आर्ट्स फैकल्टी की क्लासेज हैं 7 से 10 और 2:30 से 5:30, उस बीच क्लासेज नहीं चलेंगी, बाकी और सारी फैकल्टी में क्लासेस चलेंगी। सवाल ये खड़ा होता है कि पेपर देने हम अपना एडमिट कार्ड, वही जो आपके पास एडमिट कार्ड है वही स्लिप आप सारी चीज़ें लेकर जाओगे। लेकिन यार ज़रूरी इस बात को है कि पेपर में आएगा क्या, हम पढ़ें क्या तो पढ़ें, क्योंकि हमारा तो एकदम दांव पे लगा हुआ है। इम्प्रूवमेंट में आप जितना नंबर पाएंगे उतना नंबर आपके पेपर में चढ़ेगा। बैक पेपर में अगर आप फेल हुए तो आपका ईयर बैक हुआ। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। देखो, सबसे पहले जो पेपर आपका आया हुआ था पेपर में, यानी कि जो पेपर आपने एनुअल एग्जाम का इस साल दिया है, उस पेपर को भी बहुत ध्यान से देखना। 2-3 सवाल वहाँ से रिपीट ज़रूर करते हैं। क्योंकि जब पेपर बनता है ना, तो ऐसा किसी टीचर को नहीं पता रहता कि एक बैक पेपर बनाना है, एक एनुअल एग्जाम बनाना है। सारे पेपर एक साथ ही बनते हैं। तो वो पीवाईक्यू के हिसाब से पेपर अपना बनाते हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के हिसाब से वो अपना पेपर सेट करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट इस बात का ये ज़रूरी है कि वो पीवाईक्यू हिसाब से पेपर सेट करते हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिपीट करते हैं। आप इस बार का पेपर देख लेना, जो इस बार का एनुअल एग्जाम में पेपर आया था। इसके पहले साल वाला देख लेना, 24 वाला पेपर देख लेना और 23 वाला पेपर देख लेना। यानी इस बार का एनुअल एग्जाम का पेपर, पिछले साल वाला जो 24 का हुआ है और इसके पहले 23 का। इन 3 सालों के पेपर अगर आप मिला-जुला के देख कर जाओगे तो आपको सवाल मिल जाएँगे। इस साल के भी पेपर से बहुत सारे सवाल रिपीट होते हैं। इस बार कुछ पेपर का पैटर्न भी चेंज रहा था, लेकिन अगर आप मिला-जुला के पढ़ेंगे, एक-एक यूनिट में जैसे 4 टॉपिक है तो 2 टॉपिक आप अच्छे से कवर करिए, 1 टॉपिक आप अच्छे से हल्का-फुल्का देख लीजिए, फिर 1 टॉपिक को आप छोड़ भी सकते हैं। लेकिन बैक पेपर इम्प्रूवमेंट में ये किसी को नहीं पता था कि पेपर कहाँ से आ जाएँगे, कौन-सा गेस काम करेगा, कौन-सा नहीं काम करेगा। लेकिन पुराने अनुभवों के आधार पे मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप जो इस बार का पेपर आया हुआ था, उसको आप ज़रूर हल करके जाइएगा। इसके साथ-साथ पिछले 2 सालों के पेपर अगर आप देख लेंगे तो उसी में से सारे सवाल आपको मैच होते-होते मिल जाएँगे। जो मैथमेटिकल को मतलब जिसमें मतलब थ्योरेटिकल वाले में तो आसान रहता है, लेकिन मैथमेटिकल वाले पेपर्स में गेस करना मुश्किल, जैसे स्टैट्स का पेपर हुआ, पेपर आपका लॉजिक का हुआ, पेपर आपके बीएससी का हुआ, पेपर आपके बीकॉम का हुआ, तो वहाँ पे गेस करना बहुत आसान नहीं है। और गेस पेपर इसका बैक पेपर का देना भी किसी के लिए बस की बात नहीं है। तो आप मिला-जुला कर, अभी भी आपके पास टाइम है। आज 20 को मैं वीडियो बना रहा हूँ, 21 है, 22 है, 23, 24, 25, 26 4 दिन पेपर है। जिसका पेपर पहला होगा वो होगा उस दिन। ये सब आप देख लीजिएगा। पेपर बिल्कुल ना छोड़िएगा। अभी भी जिनकी हिम्मत नहीं कह रही है, जो इम्प्रूवमेंट वाले बच्चे हैं, जो इम्प्रूवमेंट देने जा रहे हैं, अगर आपकी हिम्मत अभी भी नहीं कह रही है तो अभी आप जाके एप्लीकेशन दे देना। कल आपके पास टाइम है, कल और परसों आपके पास टाइम है, एप्लीकेशन दे देना कॉलेज में कि हम इम्प्रूवमेंट देने में असमर्थ नहीं है। वरना अगर आप इम्प्रूवमेंट में नंबर कम होगा तो आप फेल भी हो सकते हो, ठीक है ना। तो खतरा रहता है, इस वजह से ये बात है। लेकिन जो बीए के बच्चे हैं, जो बीएससी के बच्चे हैं, यू हैव लॉट ऑफ टाइम। अभी 2 से 3 दिन का समय आपके पास है। दिन रात एक कर दीजिए। कोई 1 पेपर दे रहे होंगे, कोई 2 पेपर दे रहे होंगे, तो अभी दिन रात एक कर दीजिए।
पिछले 3 सालों के पेपर आप देख लीजिए, 3 सालों का मतलब इस बार का, इस साल का, इसके पहले वाला और इसके पहले हैं, 23, 24 और 25 का इस साल का पेपर ये देख लेंगे, तो इससे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएँगी। जो पेपर आया हुआ रहेगा वहाँ से भी पेपर काफ़ी रिपीट होने के चांस हैं, जो 2, 3, 4 सवाल तो आपको बहुत आसानी से पास होने भर का मिल जाएगा। पढ़िए, लापरवाही मत करिए, अभी भी समय है, किसी के भरोसे मत रहिए, किसी सोर्स वोर्स के भरोसे मत रहिए, क्योंकि सोर्स वोर्स काम आखिरी में नहीं आता। ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। बाकी टेलीग्राम पे जो भी सूचना होगी हम देंगे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस आप लोग ज्वाइन करो, अपने जो भी अच्छे सहयोगी हों, जो भी अच्छे बच्चे नंबर पाए हों, उनका सहयोग लेकर अच्छे से आप बैक पेपर और इम्प्रूवमेंट का एग्जाम दो। टाइम टेबल का विशेष ध्यान रखना, टाइमिंग का विशेष ध्यान रखना, खूब अच्छे से लिख कर आना, ऊट पटांग मत लिखना और नकल मत करना, नकल में पकड़े जाओगे तो फिर आपका यूएफएम लग जाएगा। इस बात को आपको ध्यान देना है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।